नमस्कार साथियों, आज बड़े हर्ष उल्लास का दिन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे बुराड़ी विधानसभा के अंदर आए तो मैं जनता के तरफ से एक प्रश्न बना, मैं उनसे पूछूं। पहली बात तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का बुराड़ी विधानसभा में हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं जो आप बुराड़ी आए, और इसके लिए आपको पूरे बुराड़ी की जनता के तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। परंतु एक सवाल बुराड़ी की जनता की बनती है, जैसा चुनाव से पहले मोदी जी की गारंटी 2500 रुपए की थी, जो 2500 रुपए मिलेंगे, हर महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। आज उसी दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री बुराड़ी के अंदर आते हैं और 25,000 रुपए लोन देने की महिलाओं की बात करते हैं। स्वरोजगार की तरफ से दिया गया, ये कोई संस्था की तरफ से था योजना। 201 महिलाओं को रोजगार के लिए दिया गया था। खबर के मुताबिक ये भी है कि जो 201 महिलाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए भी बुलाया गया और 2,500 रुपए करीब उनसे रजिस्ट्रेशन फीस भी लिया गया। चलिए 2,500 25,000 मिलेगा तो उसके रजिस्ट्रेशन फीस है तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रश्न ये बनता है, जो सरकार गारंटी के तहत 2500 रुपए देने की बात कर रही थी हर महिलाओं को, आज वो 25,000 रुपए कर्जे बांटने की तैयारी कर रही है। प्रश्न तो एक ये है। दूसरी बात, जिस तरह से पूरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता एकदम से तैनात थे, एकदम से मुख्यमंत्री की स्वागत कर रहे थे, वहीं जनता नदारद थी। बुराड़ी की जनता को बिल्कुल नहीं दिख रही थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आकाओं के लिए स्वागत में लगी हुई थी, लेकिन लगना भी चाहिए। उनके पार्टी के नेतृत्व यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको उनका स्वागत करना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बुराड़ी की कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, जो फ्री फंड के झंडा और दरी उठाने के काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये नहीं बताया जो स्वरूप नगर के अंदर जो पानी का यूजीआर बना हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में बना हुआ है, उसके लिए माननीय विधायक बुराड़ी विधानसभा का उनके जल मंत्री प्रवेश वर्मा के यहाँ भी कई बार मीटिंग कर चुके, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख चुके, लेकिन मुख्यमंत्री जी आकर ये नहीं बोले जो स्वरूप नगर का यूजीआर कब चालू होगा। उससे बुराड़ी विधानसभा को 4 यूनिट पानी मिलेगा, जिससे कि कादीपुर वार्ड और बुराड़ी वार्ड को पानी का कुछ राहत मिल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी उस पर एक शब्द नहीं बोले। मुख्यमंत्री जी ये नहीं बताया जो आगे की योजना बुराड़ी में कौन सा, क्या केंद्रीय विद्यालय कब होगा। जो केंद्रीय विद्यालय, उनके बगल में जो सांसद जी बैठे हैं, पूरे 3 बार का सांसद है, एक काम नहीं गिना सकते, वो सांसद जी उनके बगल में बैठे और मुस्कुरा रहे हैं। उनसे भी एक प्रश्न होता है, जो मुख्यमंत्री जी अपने उसी रूट से आप आए, थोड़ा झरोदा जाकर उस केंद्रीय विद्यालय की जमीन देखते और उस पर कहते जो तिवारी जी ये कब बनेगा। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछते जे क्या बुराड़ी के 4.5 लाख आबादी में राशन कार्ड कब से बनना चालू होगा। कई वर्षों से राशन कार्ड बंद है, बुराड़ी की आबादी बढ़ते जा रही है। जो इनकी विधानसभा की कोटा के हिसाब से जो राशन कार्ड है, उससे बुराड़ी कई गुना ऊपर हो गया बुराड़ी की आबादी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं। अनऑथराइज कॉलोनी में जो नॉन प्लानिंग अनऑथराइज कॉलोनी में बियॉन्ड नक्शा है, जिसपे पिछली सरकार ने अपने एमएलए को 15 करोड़ का फंड किया, दिल्ली एमएलए को 15 करोड़ का फंड था, जिसके तहत बियॉन्ड नक्शा के गली और नाली बनने का काम हो रहा था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी कम करके 5 करोड़ कर दिया एमएलए फंड को, विधायक निधि को। और उस 5 करोड़ से अब कहां का गली बनेगा। बुराड़ी में बहुत सारे ऐसे गली हैं जो नक्शे से बाहर हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। जो वो कैसे बनेगा, उस पर क्या मुख्यमंत्री जी का योजना था, कोई जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने नहीं बुराड़ी के अंदर आया। मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा चीज सौगात लेके बुराड़ी में नहीं आए। जो आज हम बुराड़ी जा रहे हैं, 6 महीना की सरकार हो गई, ना 2500 रुपए की बात करे, ना बुराड़ी यूजीआर स्वरूप नगर यूजीआर की बात करे, ना बुराड़ी की मेन रोड का जो है
जो मेट्रो की बात करे, ना केंद्रीय विद्यालय की बात करे, किसी भी योजना पे बात नहीं करे, और मुख्यमंत्री जी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते रह गए। और सबसे हैरान की बात है, जो एक मैं पत्रकार महोदय का पढ़ रहा था, आज उनके फेसबुक पर लिखा हुआ था, जो प्रवेश साहेब सिंह वर्मा जी मीटिंग लिए बुराड़ी के मंडल अध्यक्षों का, बुराड़ी के पार्षदों का, और कहा जो भी जल संबंधित काम होगा, पीडब्ल्यूडी का काम होगा, फ्लड डिपार्टमेंट का काम होगा, वो बुराड़ी के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और निगम पार्षद के तहत होगा। तो सवाल ये बनता है, क्या ये 2500 रुपए 2500 रुपए जो मांगने का जो महिलाओं को जो वादा है मोदी जी की गारंटी, क्या वो मंडल अध्यक्ष जी देंगे? क्या वहां ये बुराड़ी के निगम पार्षद जी देंगे? तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब दिल्ली के अंदर जो खेला चल रहा है, एक ऐसा खेला यहां पर चल रहा है, सनातन धर्म की राजनीति पर सारे पर्दे डाले जा रहे हैं और कोई विकास की बात नहीं हो रही है, कोई योजनाओं की बात नहीं हो रही है। 300 यूनिट बिजली की बात थी, आज 200 से बढ़ नहीं पाया। सरकारी अस्पताल में अरविंद केजरीवाल जी के समय में फ्री दवाइयां मिलती थी, आज लिख दिया गया जो प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में आपको सस्ती दवाई उपलब्ध है उसी सरकारी अस्पताल में। तो बड़ी विडंबना है, और इसीलिए कहा जाता है जो अंधभक्त। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हौसला का सलाम करता हूं, जो बिना काम काज किए हुए, बिना कोई घोषणा किए हुए, बिना कोई जानकारी दिए हुए, जानकारी थी जो मुख्यमंत्री जी आ रही है, क्या लेके आ रही है? कोई सौगात लेके आ रही है, कोई काम लेके आ रही है, कोई मतलब क्या है सो नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डट के खड़े थे और स्वागत कर रहे थे। तो भाई बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। इससे बुराड़ी की जनता आज जान चुकी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री की गारंटी झूठी हुई, मुख्यमंत्री के नाराव झूठी हो गई, लेकिन आज कार्यकर्ताओं पर से भी भरोसा उठ गया। जो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपने नेता को धड़ी बिछाने के लिए रह गए, सिर्फ स्वागत करने के लिए रह गए, अपने गली मोहल्ले में काम कराने के लिए उनको एक बार आवाज नहीं निकला। आज अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर बुलडोजर चल रहा था, कादीपुर वार्ड में बहुत सारे कॉलोनी में नोटिस लगा हुआ है। कादीपुर के मंडल अध्यक्ष ही पूछ देते, जो मैडम हमारे यहाँ श्याम कॉलोनी है जिसमें नोटिस चिपक गए, क्या वो टूटने से बचा दीजिएगा। सांसद जी थे जो सुशांत बिहार के अंदर प्रवास भी किए थे इलेक्शन से पहले, उनके एमपी के इलेक्शन से पहले टूटा था, जो डीडीए ने वहां साफ किया था। उन सांसद जी से पूछ लेते कि वहां के जो लोग गरीब लोग जमीन खरीद रखे पुनः बस जाएं, जिनके घरों में आज लाइट नहीं लग रही है, इनके डीडीए के चक्कर में कई जगह ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना, कई जगह खंभे लगाने, वो सब करना है। तो इनके कार्यकर्ता उनसे पूछ लेते, लेकिन पूरे बुराड़ी में आज कहावत है, जो ढाक के 3 पात, वही देखने को मिला। जो खूब जोर शोर हुए, जो मुख्यमंत्री आ रही है, मुख्यमंत्री आ रही है, मुख्यमंत्री आ रही है, लेकिन बुराड़ी को जनता को कुछ नहीं मिला। तो मैं इसीलिए बुराड़ी के जनता से एक आग्रह करूंगा, इनके सरकार पे से तो भरोसा आपका उठ ही चुका है 6 महीना के अंदर, इनके मोदी जी की गारंटी से तो आपका विश्वास उठ ही चुका है, लेकिन आपके गली मोहल्ले में जो ये छोटे भैये बीजेपी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, कम से कम उनका भरोसा करिएगा। तो ऐसा रहेगा जो जैसे अभी मतलब कोई बिना काम के उनका मुख्यमंत्री चला गया, बिना 2500 रुपए का जो घोषणा है वो भी नहीं कर पाए, जो कब होगा। तो इसी तरह होता रहेगा, वो अपने नेता को स्वागत करेंगे, आपको बताएंगे जो हम सनातनी, हम हिंदू हैं, आप भी रहिए हम भी रहें,
लेकिन आपकी कोई योजना का लाभ नहीं बताएंगे जो कब होगा। तो मैं बुराड़ी की जनता के कहता हूं आप सजग रहिए, और इस तरह से जिस तरह आपने आज मुख्यमंत्री के आने के बाद भी जनता नदारद थी, तो बुराड़ी की जनता जाग चुकी है। और आप सबका धन्यवाद, और पुनः मुख्यमंत्री जी का बुराड़ी में आगमन पे स्वागत, धन्यवाद। और बुराड़ी के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इसलिए स्वागत करने गए थे, जो उनका मुख्यमंत्री आ रहा है, शायद एक आध फोटो खिंचवा लिए हो, तो फोटो लेके भाई साहब आप खुश हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 बार के सांसद जी को केंद्रीय विद्यालय जो आज अदृश्य हैं वो भी यहाँ आए थे, उनका भी आभार। और आप सबको पुनः जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।